गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा डेसिमल नंबर छोटा है और कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है। विच डेसिमल नंबर इज स्मॉलर एंड विच डेसिमल नंबर इज ग्रेटर। समझ आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। इसमें दो तीन स्टेप हैं कंपैरिजन करने के लिए। स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1? फर्स्ट वी कंपेयर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेसिमल। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जब आपने डेसिमल स्टार्ट किया था कि डेसिमल के दो पार्ट्स होते हैं डेसिमल नंबर्स के। एक पार्ट होता है डेसिमल से पहले वाला जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट या होल पार्ट, और एक पार्ट होता है डेसिमल के बाद वाला, डेसिमल के राइट साइड में, उसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो होगा डेसिमल से पहले उसको बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट। डेसिमल के बाद जो होगा डेसिमल के राइट साइड में उसको क्या बोलेंगे? डेसिमल पार्ट। तो स्टेप 1 हमारा ये है कि कोई भी डेसिमल नंबर आपके पास है और हम कंपेयर करना चाहते हैं, हम पता लगाना चाहते हैं कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट वी कंपेयर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेसिमल्स। हम इंटीग्रल पार्ट को कंपेयर करेंगे। डेसिमल पार्ट के बारे में हमें कुछ नहीं सोचना है। डेसिमल पार्ट में कुछ भी लिखा हो, कितना बड़ा नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, हमें उसे नहीं देखना है। सबसे पहले हमें देखना है इंटीग्रल पार्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, इसमें 3.0 है और 0.8 है। दिख रहा है आपको? दो डेसिमल नंबर दिख रहे हैं। तो अब डेसिमल के बाद कितना है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है? डेसिमल से पहले। आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन इंटीग्रल पार्ट। तो पहला नंबर जो है उसका इंटीग्रल पार्ट 3 है और दूसरा जो नंबर है उसका इंटीग्रल पार्ट 0 है। अब 3 और 0 में हमें कंपेयर करना है। 3 और 0 में से कौन सा ग्रेटर है? 3 ग्रेटर है और 0 स्मॉलर है। पता चल रहा है ना? तो इंटीग्रल पार्ट को कंपेयर करेंगे। जिसका इंटीग्रल पार्ट ग्रेटर होगा वो ग्रेटर डेसिमल होगा, जिसका इंटीग्रल पार्ट स्मॉलर होगा वो स्मॉलर डेसिमल होगा। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। हम क्या करेंगे? स्टेप 1 हमारा ये है कि डेसिमल नंबर जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है। तो डेसिमल से पहले जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। स्टेप 1 में हमें सिर्फ इंटीग्रल पार्ट को चेक करना है। डेसिमल पार्ट में क्या लिखा है उसे हमें देखना भी नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? इंटीग्रल पार्ट से। जिसका इंटीग्रल पार्ट स्मॉलर होगा वो स्मॉलर डेसिमल, जिसका इंटीग्रल पार्ट ग्रेटर होगा वो ग्रेटर डेसिमल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल 1 में 3.0 है और 0.8 है। तो पहले नंबर में इंटीग्रल पार्ट 3 है, दूसरे नंबर में इंटीग्रल पार्ट 0 है और 3 की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है, इसलिए 3.0 इज़ ग्रेटर देन 0.8। इन द सेम वे सेकेंड एग्जाम्पल जो है आपके पास, इसमें 46.73289 एक नंबर हमारा ये है, दूसरा नंबर है 75.4, दो नंबर हैं। तो मैंने क्या बताया है कि डेसिमल के बाद हमें कुछ नहीं देखना है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि जो इसमें पहला नंबर है 46.73289, तो डेसिमल के बाद इसमें 5 डिजिट हैं और दूसरा जो नंबर है उसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। तो 5 डिजिट होने की वजह से पहला वाला नंबर ग्रेटर होगा, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। हमें चेक करना होता है इंटीग्रल पार्ट। हम इंटीग्रल पार्ट देखेंगे। डेसिमल में कुछ भी लिखा हो हमें कोई मतलब नहीं है। इंटीग्रल पार्ट कितना आ रहा है यहाँ पे? 46। पहले नंबर में कितना है इंटीग्रल पार्ट? 46। दूसरे नंबर में इंटीग्रल पार्ट कितना है? 75। तो अब आप बता सकते हैं कि 46 और 75 में से कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है? सभी बच्चे बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबको पता है कि 46 स्मॉलर है और 75 ग्रेटर है। तो 46 स्मॉलर है इसलिए 46.73289 स्मॉलर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। इंटीग्रल पार्ट को हम चेक करेंगे। जिस डेसिमल का इंटीग्रल पार्ट छोटा होगा वो डेसिमल छोटा होगा, जिस डेसिमल का इंटीग्रल पार्ट ग्रेटर होगा वो डेसिमल ग्रेटर होगा। सिंपल, समझ आ गया? स्टेप 2,
स्टेप 2 सेज कि इफ़ इंटीग्रल पार्ट आर सेम, अगर इंटीग्रल पार्ट सेम हो जाए यानी डेसिमल से पहले वाला नंबर सेम हो जाए तब हमें पता नहीं चलेगा उससे कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। देन वी कंपेयर फर्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल। व्हाट इज स्टेप 2? अगर इंटीग्रल पार्ट सेम है, डेसिमल नंबर का इंटीग्रल पार्ट सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। डेसिमल के बाद पहली डिजिट जिस नंबर में ग्रेटर होगी वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा, और डेसिमल के बाद पहली डिजिट जिस नंबर में स्मॉलर होगी वो नंबर स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास 0.3 और 0.4, ये दो डेसिमल नंबर हैं। तो पहला जो डेसिमल नंबर है 0.3, इसमें इंटीग्रल पार्ट 0 है। दूसरा डेसिमल नंबर है 0.4, इसमें इंटीग्रल पार्ट 0 है। तो दोनों का इंटीग्रल पार्ट सेम है, इसलिए इंटीग्रल पार्ट से हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, इसलिए हमें स्टेप 2 करना पड़ेगा। स्टेप 2 क्या कहता है कि डेसिमल के बाद पहली डिजिट चेक करनी है। डेसिमल के बाद पहली डिजिट जो है, फर्स्ट पहला जो डेसिमल नंबर है उसमें 3 है और दूसरे डेसिमल नंबर है उसमें 4 है। ठीक है, हेयर इंटीग्रल पार्ट आर सेम इन बोथ नंबर्स, सो वी कंपेयर फर्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल। फर्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल कौन कौन से हैं? 3 एंड 4। तो इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर है? 3 स्मॉलर है। 3 और 4 में से कौन सा स्मॉलर है? 3 स्मॉलर है। तो 3 स्मॉलर है इसलिए 0.3 स्मॉलर हो गया और 0.4 ग्रेटर हो गया, स्मॉलर देन का साइन आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है? इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है इसमें है 46.73 और दूसरा नंबर है 46.5489। ठीक है, अगेन सेम कन्फ्यूजन होता है, कई बच्चे इस बात में कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो सेकंड नंबर है उसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट है और फर्स्ट नंबर है उसमें डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है, तो सेकंड नंबर को ग्रेटर लिख देते हैं कई बच्चे, बट ये गलत है। हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए इंटीग्रल पार्ट चेक करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट पहले नंबर में भी 46 है, दूसरे नंबर में भी 46 है, तो इससे हमें पता नहीं चल पा रहा है। अब हमें स्टेप 2 करना पड़ेगा। स्टेप 2 क्या है कि डेसिमल के बाद पहली डिजिट, डेसिमल के बाद पहली डिजिट फर्स्ट नंबर में 7 है और सेकंड नंबर में 5 है। ठीक है, पहले नंबर में 7 आ रहा है फर्स्ट डिजिट, दूसरे नंबर में फर्स्ट डिजिट कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 7 और 5 में से कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है आप पता लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। 7 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो 7 की वैल्यू 5 से ग्रेटर होती है, दैट्स वाई 46.73 इज़ ग्रेटर देन 46.5489। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 3 ये कहता है कि अगर डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट भी सेम हो जाए तो फिर हम सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे, एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब ये है कि सेकंड डिजिट भी सेम हो जाए तो थर्ड डिजिट को कंपेयर करेंगे, थर्ड डिजिट भी सेम हो जाए तो फोर्थ डिजिट को कंपेयर करेंगे, और ये हम कंपेयर करते रहेंगे जब तक कि हमें पता न चल जाए कि कौन सा नंबर स्मॉलर है कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक है, डेसिमल के बाद पहली डिजिट अगर सेम हो गई तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड डिजिट को कंपेयर करना पड़ेगा। इफ फर्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल इज सेम देन वी कंपेयर सेकेंड डिजिट आफ्टर डेसिमल, फिर सेकेंड डिजिट भी सेम है देन वी कंपेयर थर्ड डिजिट। ठीक है, और थर्ड डिजिट भी सेम है देन वी कंपेयर फोर्थ डिजिट, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसमें एग्जाम्पल 1 में आप देखेंगे कि 0.34 पहला नंबर है 0.34, दूसरा नंबर है 0.31। इंटीग्रल पार्ट दोनों का सेम है, दोनों में 0 आ रहा है। डेसिमल के बाद पहला डिजिट ये भी सेम है, पहला डिजिट 3 है, पहले नंबर में भी 3 है, दूसरे नंबर में भी 3 है, तो हमें पहले डिजिट से पता नहीं चल पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो सेकेंड डिजिट जो है पहले नंबर में 4 है, दूसरे नंबर में 1 है। ठीक है, सेकेंड डिजिट आफ्टर डेसिमल आर 4 एंड 1, और 4 और 1 में पता चल रहा है आपको 4 ग्रेटर है, तो 4 ग्रेटर है, दैट्स वाई 0.34 इज ग्रेटर देन 0.31। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है 46.7894 और 46.7982,
तो डेसिमल से पहले इंटीग्रल पार्ट दोनों में सेम है 46, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट 7 दोनों में सेम है, डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट पहले नंबर में 8 है, सेकेंड नंबर में 9 है, तो 8 जो है वो 9 से स्मॉलर है, इसलिए 46.7894 की वैल्यू कम होगी 46.7982 से। 46.7894 इज स्मॉलर देन 46.7982। समझ आ गया? तो दीज आर द स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट वी कंपेयर द इंटीग्रल पार्ट्स, उससे पता चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इंटीग्रल पार्ट सेम है देन वी कंपेयर द फर्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल। फर्स्ट डिजिट भी सेम है, डेसिमल के बाद पहली डिजिट भी सेम है, देन वी कंपेयर सेकेंड डिजिट। सेकेंड डिजिट भी सेम है, देन वी कंपेयर थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट भी सेम है, देन वी कंपेयर फोर्थ डिजिट एंड सो ऑन। इस तरह से हम काम करते जाएंगे जब तक कि हमें पता न चल जाए। दिस इज़ अ प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। इसको अच्छी तरह से समझ लेना। इसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइज 8.3 करना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ करा दिए हैं। ये 1 का बी पार्ट है, 0.07 है, 0.02 है। तो यहाँ पे डेसिमल से पहले सेम है, डेसिमल के बाद पहला डिजिट 0, ये भी सेम है। सेकंड डिजिट ले लेंगे 7 और 2, 7 और 2 में से 7 ग्रेटर है, इसलिए ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा। डी पार्ट है 0.5 एंड 0.05। तो इसमें डेसिमल के बाद पहला डिजिट 5 है और दूसरे वाले नंबर में डेसिमल के बाद पहला डिजिट 0 है। तो 5 और 0 में से 5 ग्रेटर है, इसलिए 0.5 ग्रेटर हो जाएगा। 1.23 और 1.2, इसमें क्वेश्चन में लास्ट में कुछ नहीं लिखा है, 1.2 लिखा है, तो हम लास्ट में 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने कराया है। लास्ट में 0 आप लगा सकते हो, डेसिमल नंबर के लास्ट में 0 लगाया जा सकता है। तो पहले नंबर में भी 1.2 है, दूसरे नंबर में भी 1.2 है, तो इससे पता नहीं चलेगा। तो डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट कंपेयर करेंगे, पहले नंबर में 3 आ रहा है और दूसरे नंबर में 0 आ रहा है, तो 3 की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है, डेट्स 1.23 इज ग्रेटर देन 1.20। एफ पार्ट है 0.099 और 0.19। तो डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट नंबर में 0 है, सेकेंड नंबर में 1 है और 0 1 से छोटा होता है, सो 0.099 इज स्मॉलर देन 0.19। एच पार्ट है 0.431, 1.431 एंड 1.490। तो वी कंपेयर सेकेंड डिजिट आफ्टर डेसिमल बिकॉज पहले के सारे डिजिट सेम है। तो सेकेंड डिजिट आफ्टर डेसिमल पहले नंबर में 3 है और दूसरे नंबर में 9 है, तो 3 9 से छोटा होता है, इसलिए 1.431 इज स्मॉलर देन 1.490। एंड दिस इज द जे पार्ट 5.64 एंड 5.603। तो दोनों ही नंबर में 5.6 5.6 आ रहा है। सो वी कंपेयर सेकेंड डिजिट आफ्टर डेसिमल। फर्स्ट नंबर में 0.4 आ रहा है और फर्स्ट नंबर में 4 आ रहा है और दूसरे नंबर में 0 आ रहा है, तो 4 की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है, सो 5.64 इज़ ग्रेटर देन 5.603। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे होमवर्क से। पहले ये कंसेप्ट लिख लेना फिर नोटबुक में, उसके बाद आप एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चंस लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करना, मैं उसका सोल्यूशन भेजूँगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।